आप सभी को एन के आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज प्रस्तुत है बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स। बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को एन के आर्ट की ओर से नरेंद्र बारूपाल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बोर्ड की परीक्षा देना विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसीलिए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए जिससे सफलता प्राप्त हो सके। बोर्ड की परीक्षा को लेकर कई विद्यार्थियों में भय का माहौल पैदा हो जाता है। मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना चाहिए। तनाव न होने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपको परीक्षा की कोई टेंशन नहीं लेकर पढ़ना भी नहीं है। सभी विद्यार्थियों को एक समय सारणी बनाकर पढ़ना है। इसी के साथ साथ पढ़ाई में एकाग्रता का होना भी जरूरी है। किसी भी विषय को एकाग्रता से जरूर पढ़ें, बिल्कुल शांत वातावरण में पढ़ें ताकि प्रश्नों के उत्तर जल्दी याद हो सकें। महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लें तथा परीक्षा वाले पहले दिन तथा परीक्षा वाले दिन इन प्रश्नों का बार बार दोहरान जरूर करें। परीक्षा में नींद भी लेना आवश्यक होता है, इसलिए 5 से 6 घंटा नींद भी आवश्यक रूप से लें। रात को 10:30 बजे तक पढ़कर सो जाएं तथा सुबह 4 या 4:30 बजे पढ़ने के लिए जरूर जगें, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से रात के बजाय अधिक जल्दी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाते हैं। परीक्षा में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर परीक्षा दें। बोर्ड की परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से हैं। आप सभी विद्यार्थी इनको ध्यान से सुने तथा इनका अनुसरण भी करें। बोर्ड परीक्षा को लेकर सबसे प्रमुख बात यह है कि अपनी परीक्षा का प्रवेश पत्र संभाल कर रखें। अपना जो परमिशन लेटर है, प्रवेश पत्र है, किसी निश्चित स्थान पर रखें। हो सके तो इसको लेमिनेशन भी करा लें, जिससे फटने का डर न हो। परीक्षा वाले दिन प्रवेश पत्र को अपने साथ जरूर ले जाएं। परीक्षा देने के पश्चात प्रवेश पत्र को उसी निश्चित निर्धारित स्थान पर ही रख दें। प्रवेश पत्र पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। परीक्षा वाले दिन अपने साथ 2 नीले पेन तथा पॉइंट्स लिखने के लिए एक काला पेन जरूर साथ ले जाएं। हर परीक्षा वाले दिन पेन की स्याही को चेक करते रहें। स्याही खत्म होने पर नया पेन ले लें। अपने घर पर भी अच्छे चलने वाले 5-7 पेन अपने पास रखें। इस बार परीक्षा में विद्यालय पोशाक पहनना आवश्यक कर दिया है, इसलिए हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर जाएं। परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र पर लगभग आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएं। बाकी परीक्षा के दिन 15 या 20 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षा में बैठने से पूर्व ही पानी पेशाब से निवृत्त हो लें। ये पूरा काम कर लें ताकि परीक्षा के बीच में कोई व्यवधान ना हो। यदि आवश्यक हो तब ही परीक्षा के बीच में थोड़ा सा पानी पिएं। परीक्षा के पहले दिन सबसे पहले अपने रोल नंबर वाले कमरे को ध्यानपूर्वक देखकर कक्ष में भी टेबल पर लिखे रोल नंबर को देखकर ही सीट पर निर्धारित स्थान पर बैठें। कक्षा 12वीं की बैठक व्यवस्था हर विषय में बदलती रहती है, इसलिए हर विषय वाले परीक्षा के दिन रोल नंबर वाला कक्ष देखकर ही बैठें। परीक्षा कक्ष में बैठने से पूर्व अपने आप को चेक जरूर कर लें, कहीं आपके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री साथ ना हो। अगर भूल से कोई कागज साथ चला गया हो तो उसे बाहर फेंक दें। अपने हाथों पर या अन्य कहीं कुछ लिखा हुआ है या नहीं, ये भी सुनिश्चित कर लें। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे मिटा दें। परीक्षा कक्ष में अपने बैठने वाले स्थान को तथा आसपास के स्थान को चेक कर लें। यह सुनिश्चित कर लें कि अपने आसपास कोई आपत्तिजनक कागजात न हो या टेबल पर या दीवार पर कुछ लिखा हुआ नहीं हो। जो ही आपको परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तिका दी जाती है तो सबसे पहले उस पर सुंदर अक्षरों में प्रवेश पत्र को देखकर उसमें लिखे रोल नंबरों को अंकों में लिखना है।
उसके पश्चात शब्दों में रोल नंबर वाले स्थान पर बिना काट छांट किए शब्दों में रोल नंबर लिखना है। अगर इंग्लिश में रोल नंबर लिखना हो तो इंग्लिश में भी प्रवेश पत्र में देखकर रोल नंबर लिखें। विषय वाले स्थान पर विषय का नाम, दिनांक वाले स्थान पर उस दिन की दिनांक लिखनी है। मीडियम में हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे तथा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमेशा इंग्लिश मीडियम ही लिखें। उत्तर पुस्तिका में उत्तर की पूर्ति के अलावा तथा प्रश्नों के उत्तरों के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। कई बच्चों की आदत होती है कि वे शुरुआत में जय मां सरस्वती या अन्य कोई देवी देवताओं का नाम लिखते हैं। ऐसा कहीं पर भी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। अपना नाम, पता या फोन नंबर भी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखें। जो ही आपको संबंधित विषय का पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले आप निर्धारित स्थान पर रोल नंबर आवश्यक रूप से लिखें। तत्पश्चात स्केल या पेन की सहायता से पेपर की सील ध्यानपूर्वक खोलें। सील खोलने के पश्चात संपूर्ण पेपर को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड ने 15 मिनट का समय पेपर को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा दिया है। पूरा पेपर पढ़ने के पश्चात आपको पता लग जाता है कि आपको सबसे अच्छा या सटीक उत्तर कौन सा आता है। सबसे पहले सबसे अच्छा प्रश्न का उत्तर आता है तो वो करें, फिर क्रम से जो प्रश्न आपको पूर्ण आ रहे हैं उन्हीं का उत्तर लिखें। आपको 3.25 घंटे के समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अच्छी राइटिंग में तथा स्वच्छता से कार्य करना है। ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। रिलैक्स होकर उत्तर लिखने हैं। समूह वाले प्रश्नों के उत्तर एक जगह पर लिखने का प्रयास करें। जैसे किसी पैसेज, गद्यांश या पद्यांश के समूह वाले 5-7 प्रश्न आते हैं तो वो एक जगह पर करने का प्रयास करें। हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र को जहां तक हो सके नए पन्ने से लिखना प्रारंभ करें। यदि किसी प्रश्न में 2 प्रश्नों के बीच अथवा लिखा हुआ हो तो उन दोनों में से एक ही प्रश्न करना होता है। प्रश्नों के निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई प्रश्नों के निर्देश में यह भी लिखा होता है कि निम्न में से कोई 2 या 3 प्रश्न करो, जबकि उसके नीचे 4 या 5 प्रश्न दिए हुए होते हैं। निबंध वाले प्रश्न में भी ऐसा ही होता है। उसमें भी लिखा होता है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। 4 या 5 में से आपको एक निबंध लिखना होता है। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उत्तर शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। 10 शब्दों की एक पंक्ति माननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में लिखना हो तो उसमें लगभग 10 पंक्तियों के आसपास में उत्तर लिखना चाहिए। पूरी गिनकर 10 पंक्तियां नहीं लिखनी है। 9 या 10 या 11 तक भी पंक्तियां लिखी जा सकती हैं। उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न का उत्तर नंबर लगाकर सीधे उत्तर लिख सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक सारणी बनाकर भी लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर एक तरफ क्रम संख्या तथा दूसरी तरफ ए, बे, से या दे, जो भी उत्तर सही हो उसको लिखना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने होते हैं, उनका उत्तर एक शब्द में ही लिखना चाहिए, तथा कुछ शब्दों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में लिखने आते हैं, उनका उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखें। ज्यादा पंक्तियों में उत्तर लिखने से समय की बर्बादी होती है। कुछ प्रश्नों के उत्तरों में पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। उन पॉइंट्स को काले पेन से भी लिख सकते हो। अगर काला पेन उपलब्ध नहीं होता है तो नीले पेन से लिखकर उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन भी किया जा सकता है। नक्शे वाले प्रश्नों में भी अक्सर अथवा वाला प्रश्न आता है, इसलिए दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर नक्शे में समूह रूप में भरें। नक्शे पर उत्तर नंबर तथा अपने रोल नंबर भी जरूर लिखें। एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र में या लेटर में जो भी स्कूल का नाम, एड्रेस या नाम लिखा होता है वही नाम उत्तर में लिखना चाहिए। जिस विषय में चित्र बनाने आते हैं उस विषय वाली परीक्षा के दिन
कच्ची पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्केल, प्रकार आदि अपने साथ ले जाएं ताकि किसी से ये सब चीजें मांगनी ना पड़े। प्रश्नों के उत्तर लिखते रहें, ऐसे ही बैठकर समय बर्बाद ना करें। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश, पैसेज या पद्यांश को उत्तर पुस्तिका में पूरा ना लिखें। पैसेज या गद्यांश का पहला नाम तथा बीच में छोटे छोटे टिक के निशान लगाकर पंक्ति के अंत में पैसेज का अंतिम नाम लिख दें तथा इसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें। सत्य या असत्य वाले प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखना जरूरी नहीं है। उत्तर क्रमांक लगाकर सीधे सत्य या असत्य लिखा जा सकता है। नक्शे, ग्राफ या एक्स्ट्रा ली गई कॉपी को मूल कॉपी के अंत में लगाकर अच्छी तरह से बांध दें। अगर कॉपी में कोई उत्तर गलत हो गया हो तो उस पर क्रॉस का निशान लगाकर काट दें। रफ कार्य मूल कॉपी के अंतिम पेज पर करें तथा उस पर भी रफ कार्य लिखकर पूरे पेज पर क्रॉस का निशान लगा दें। आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में 3 राउंड करने हैं। पहले राउंड में जो जो प्रश्न आपको बिल्कुल सही और अच्छे आ रहे हैं उनका उत्तर लिखना है। पेपर में जो प्रश्न संख्या है वही आपको उत्तर संख्या लिखनी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको सबसे पहला प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आता है तो सबसे पहले आप उत्तर नंबर 3 लिखेंगे तथा उसके पश्चात आप उस प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद यदि आपको प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आ रहा हो तो तत्पश्चात आप उत्तर नंबर 9 लिखकर उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। 2 प्रश्नों के उत्तरों के बीच 2 या 3 पंक्तियां छोड़नी है। छोटे उत्तरों के बीच 1 लाइन भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन 3 से अधिक लाइनें नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरे राउंड में जिन प्रश्नों के उत्तर थोड़े से कम आते हैं उनको लिखें तथा तीसरे राउंड में शेष प्रश्न या जो आपको बाद में उत्तर याद आ गए हैं या बिल्कुल कम याद हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। अगर आपको किन्हीं प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल याद भी नहीं है तब भी आप उसको ना करने या खाली छोड़ने की बजाय उसी पाठ का संबंधित उत्तर लिखें ताकि आपको उस प्रश्न में 0 नंबर न मिलकर एक आधा नंबर भी मिल जाए तो अच्छा है। सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी राइटिंग में लिखें। लास्ट 5 या 10 मिनट पहले सभी प्रश्नों के उत्तरों को चेक कर लें। भूलवश अगर कोई प्रश्न किए बिना रह गया हो तो तुरंत उस प्रश्न का उत्तर लिखें। अगर फिर भी आपके पास 5 या 10 मिनट शेष रह जाती है तो राइटिंग में शब्दों पर लाइन खींचना या शेष उत्तर भी आप लिख सकते हैं। अगर आपकी धड़कन कभी कभार तेज हो जाए तो एक लंबी सांस लें तथा थोड़ा पानी पिएं। घबराना बिल्कुल नहीं है। अंत में जहां आपका कार्य पूर्ण हो जाता है वहां समाप्त शब्द जरूर लिखें तथा बाकी खाली रह गए पन्नों पर क्रॉस का निशान लगाएं या टेढ़ी लाइन खींचें। जब तक आपको कक्ष से बाहर जाने का आदेश न मिल जाए तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है। आदेश मिलने पर कमरे से प्रस्थान करें, फिर घर पर आकर अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। मैं नरेंद्र बारूपाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। परीक्षा से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ये वीडियो अपने सभी पढ़ने वाले सहपाठियों को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अब तक यदि किसी ने मेरे YouTube चैनल NK Art को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।